आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और आपका सामान आपके साथ रखा हुआ, आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो एक व्यक्ति होगा चोरों के दल का जो आपसे कुछ दूर पर कुछ ऐसा करेगा कि आपको उठकर आना पड़े। उदाहरण के लिए वो वहां खड़ा हो जाएगा एक बेंच लेकर के और कहेगा कि यहां बढ़िया प्रसाद वितरित हो रहा है, मस्त पूड़ी आलू और लड्डू, आओ आओ। और वहीं पे अपना पूरा झोला लेके खड़ा हो गया है, मस्त पूड़ी आलू और लड्डू। अब आपको पूड़ी आलू लड्डू लेने जाना है तो दोनों हाथों में क्या आ जाने हैं? पूड़ी आलू लड्डू आ जाने। तो आप अपना यहाँ पे आपका एक सूटकेस रखा हुआ है, आपका एक ट्रॉली रखी है, आपका कुछ और सामान रखा है, वो सब लेके तो आप वहाँ जाओगे नहीं पूड़ी आलू लड्डू लेने। आप उधर निकले पूड़ी आलू लड्डू लेने और उतनी देर में पीछे से आपका माल साफ। कामना ये करती है, कामना आपको एक ऐसी दिशा में खींच लेती है जहां आपको कुछ मिलेगा भी तो बिल्कुल 2 रुपए का। वो पूड़ी आलू लड्डू उसकी क्या औकात थी? कितने का था वो पूड़ी आलू लड्डू? कुछ भी नहीं। और आपका जो माल रखा हुआ था वो कहीं ज्यादा कीमत का था, वो माल कोई लेके चंपत हो गया। कामना ये करती है, आपको बाहर की ओर खींचती है ताकि भीतर बड़े मजे में, बड़े सुकून में, बेखटके चोरी हो सके। समझ में आ रही है बात? चाहने में क्या बुराई है? सत्य को भी तो चाहा जाता है, मुक्ति को भी तो चाहा जाता है। भक्तों ने अपने भगवान को भी चाहा ही है। चाहने में क्या बुराई है? बेहोश चाहने में बड़ी बुराई है। एक मूर्छित व्यक्ति कह रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप उससे ज्यादा मूर्छित होगे अगर जो उसे चाहिए वो आपने लाके दे दिया तो। मूर्छा में बुराई है। हमारी कामनाएं हमारी मूर्छा से निकलती हैं, इसलिए बुरी हैं। यही कामनाएं हमारी जागृति की अभीप्सा से निकलें तो कामना में नहीं फिर कोई बुराई है। ऐसी कामना तो वर्णीय है, ऐसी कामना तो सर माथे। हमारी कामना कहां से निकलती है? हमारी मूर्छा से। हम बेहोश हैं, उसी बेहोशी में हम कुछ भी अनाप शनाप मांग रहे हैं बिना ये जाने कि हम जो मांग रहे हैं उससे कुछ लाभ है कि नहीं है। मांगने में नहीं बुराई है, सही चीज मांगो ना, सही चीज मांगो। हम तो कह रहे हैं कि जान का जोर लगाकर मांगो, प्रण प्राण से मांगो। ये थोड़ी कि सो रहे हो सपना आ रहा है कि बारिश बहुत हो रही है और सपने में चिल्ला रहे हो छाता छाता छाता, और कोई तुम्हारा प्रेमी ऐसा कि वो लाके तुम्हारे तकिए पे छाता फिट कर रहा है। ऐसे भी तो होते। प्रेमी का मतलब ये इसने जो भी मांगा है जान लगा दूंगा इसको दिलाने में। तू मांग तो सही, मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। जाने क्या तोड़ के ले आया। छत पे चढ़ा था, वहां से बोलता ये रहा तारा, ले भी आया। बोली दिखाओ क्या तारा लाए हो छत से। तो छत पे जो कचरा धूल पड़ी हुई थी वो दिखा रहा है, बोल रहा है ये क्या है? तारा बोला था, ये तो धूल है, डस्ट है। बोलता है स्टार डस्ट है। खुश भी हो गई। ऐसों से बचना जो तुम्हारी कामनाएं पूरे करने को बड़े आतुर रहते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं। ऐसों की संगति करना जो आपकी कामना पर थोड़ा सवाल उठाए, बड़े प्रेम से, आपका अपमान करने के लिए नहीं, आपका अज्ञान हटाने के लिए। आपसे ही पूछें, आपकी कामना को अनुचित अवैध नहीं ठहरा रहे, आपसे पूछ रहे हैं अच्छा ये चाहते तो हो, बताओ क्यों? बताओ क्यों? अच्छा क्या मिलेगा? अच्छा ये जो चाह रहे हो क्या पहली बार चाह रहे हो? अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि इस वस्तु को पहली बार चाह रहे हो तो क्या इसी जैसी और चीजें पहले नहीं चाही थी?
तब क्या अंजाम हुआ था? कृतम स्मर। तब क्या हुआ था बताओ? प्यार से ही। क्योंकि जिसको कामना चढ़ी होती है उसको ललकारोगे तो काट खाएगा तुमको। कामना का आवेग बड़ा भयंकर होता है। जिन जगहों पर कुत्ते बहुत पाए जाते हैं वहां पर चेतावनी छाप दी जाती है कि कुत्ता अगर रोटी के साथ हो तब मत छेड़ना, और कुत्ता अगर कुतिया के साथ हो तब मत छेड़ना। ये उसकी कामना के क्षण है, काट खाएगा। किसी को भी कुछ भी समझाया जा सकता है जिस पर कामना का ज्वर, आवेग, भूत चढ़ाओ, उसको समझाने जाओगे बहुत लात खाओगे। वो आपको दुश्मन मानेगा तुरंत। वो कहेगा ये मुझसे मेरी मनचाही वस्तु छीनने आया है। अरे जलता है, हमारी हसरतें पूरी हो रही हैं, इसको आग लग रही है, जलता है। कामना का ज्वर थोड़ा सा शीतल होने दो, फिर बात करो। वासना, कामना, इच्छा, चाहत सर चढ़कर नाचती है। और सब कुछ क्यों होता है? अज्ञान से। हमें अपना नहीं पता, तो हमें लगता है कि वो जो बाहर की चीज है वो जिंदगी में आ जाएगी, बाहर छा जाएगी।